रंग खुशी का आता है, एक रंग खुशी का जाता है, रंग खुशी का जाता है, रंग खुशी का जाता है। तो गाया है बंबई वालों ने, ये मीठा मीठा दर्द मुझे, ये मीठा मीठा दर्द मुझे दिन रात यूं ही तड़ पाएगा, लेकिन छुप छुप के, लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। कि हम लाख छुपाए प्यार मगर, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हेलो हेलो भैया, ये माइक कैसे बोलने लगा है? मेन माइक देख लो भाई, बिल्कुल आवाज भड़भड़ाने लगी है, इसको क्लियर करो जरा, हमको तो समझ में आए हम क्या कह रहे हैं। आवाज समझ में नहीं आ रही, हमको समझ ही नहीं आ रहा, जब ये सब लोग बोलते लग रहा है युद्ध हो रहा है। हेलो, बिल्कुल क्लियर करो जैसे बोल रहा था। हेलो, शार्पनेस बनाओ इसमें, बिल्कुल भड़भड़ाने लगा है अचानक से। हेलो हेलो, एक तो वैसे ही वो रात भर से परेशान है कि हमने तुमको रिश्वत दी है और तुम तब भी मेरा खून पिए जा रहे हो। उन्हीं लोगों को श्राप लग रहा है। कहना हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा, छुप छुप के मिलने से मिलने को मिलने का मजा तो आएगा। बढ़िया। हेलो, बढ़िया गीत आपके माध्यम से आया है, अब न कहीं ना रिश्वत दी है, नहीं तो हम बाजा उठा के तुम्हें मारेंगे 2 बार। बेटे और सुनिएगा छोटे भाई आदित्य भैया, अगर चाहे तो इसको भी जोड़ा जा सकता है आपके गीत में जो मैं देने जा रही हूं। गीत आपका बहुत सुंदर है, मगर देखिए पीने का मजा तो आएगा। मैंने सोचा आप विष की बात कर रहे हैं तो मैं अमृत की कर दूं, बिल्कुल, मगर मैंने सोचा बात जमेगी नहीं, तो सुनिए आपकी ही बात ला रही हूं। बहुत अच्छे। एक समय माता अद्रिका ने, दद्दा जी कथानक सुनिएगा। ओ भैया, यूपी बगल में बैठे हो, इतना शोर शराबा कर रहे हो। माता अद्रिका ने बाबा बजरंगबली को विष दे दिया। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या, अद्रिका ने विष दे डाला,
कहना पड़ा क्या? अद्रिका ने विष है दे डाला, कपिवर ने हंसकर पी डाला। हनुमान जी ने उस विष को लिया और हंसकर उस विष को पीने लगे। क्यों? क्यों? भैया सीटी देखो। रक्षक है जब धनुआ वाला, क्या कर पाएगा विष काला, क्या कर पाएगा विष काला, क्या कर पाएगा विष काला? हनुमान जी ने भी भगवान राम को याद किया और कहा प्रभु जब आप मेरे साथ हैं तो ये विष की औकात क्या है। आदित्य भैया तो कहना पड़ा कैसे? और आप हनुमान जी के बारे में तो ज्यादा पढ़ते लिखते होंगे, सुनते भी होंगे कि हनुमान जी 24 घंटे राम 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 करते ही रहते हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि जब राम राम जप राम राम विष पीने से, वहां भी हनुमान जी उस विष का प्याला हाथ में पकड़े हुए हैं और भगवान राम 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 की धुन में लगे हुए हैं। जप राम राम विष पीने से, पीने का मजा तो पाते हैं। विष पीकर जीवन जीने से, आदित्य भैया विष पीकर जीवन जीने से, वहां भी जीवन का मजा वो पाते हैं। क्या बात? हेलो हेलो, ये बिल्कुल बेकार हो गया भैया, बहुत सुंदर बोल रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। पहले चाय उधर पहुंचा दीजिए। कहना जप राम राम विष पीने से, पीने का मजा तो पाते हैं। विष पीकर जीवन जीने से, जीने का मजा तो पाते हैं। जीवन का मजा तो पाते हैं, जीवन का मजा तो पाते हैं। यहाँ भी जीने का मजा वो पा रहे हैं। विष पिया है फिर भी हनुमान जी जिंदा है। दूसरी बात सुनिए, एक जगह और विष दिया गया। आप लोग विद्वान लोग हैं, सुनिएगा और कहां पर विष का पान कराया गया है। कहां पर? दुर्योधन ने विष को खीर में मिला करके भीम को दे दिया और जब दे दिया तो कहना पड़ा विष वाला खीर पठाया है। दादाजी विष वाला खीर पठाया है, तब भीमसेन ने खाया है और सौ समझ के जल में बहाया है। नवजीवन भीम ने पाया है, नवजीवन भीम ने पाया है, नवजीवन भीम ने पाया है। सौ समझ कर जल में बहा दिया भीम को, मगर देखिए जिसके साथ वो है उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरी पंक्ति कह रही है छोटे भैया, जप श्याम श्याम विष पीने से, कैसे? वहां भी जप श्याम श्याम विष पीने से, पीने का मजा तो पाते हैं।
विष पी कर जीवन जीने से जीने का मजा तो पाते हैं। जीने का मजा तो पाते हैं, जीने का मजा तो पाते हैं, जीने का मजा वो पाते हैं। हेलो हेलो हेलो, इसका बेस बंद करो और आवाज बिल्कुल